अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन ये बताया कि एक्स वाई की वैल्यू दी रही हो तो उससे एक्स वाई की वैल्यू की मदद से सी का मान निकाल करके और फिर उसका विशेष हल निकालने वाला तरीका नहीं बताए इसमें संघाती वाले है ना, इसमें नहीं बताए रैखिक वाले। तो ये एक क्वेश्चन ये आपको एक्स में रैखिक अवकल समीकरण वाले बता रहे है ना। ये वाला 1 + y², ये वाला बताए थे कल, प्लस x माइनस e की पावर tan इनवर्स y dy/dx = 0। इसको क्या करोगे, 1 + y² रहने दो। अब इसको क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ है ना, माइनस x माइनस e की पावर tan इनवर्स y और dy/ds। ये dy/ds को उधर से उठा के इधर ले आओ तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं। 1 + y² d1 होगा dy/ds, ये होगा -x प्लस e की पावर tan इनवर्स y। अब dy/ds उल्टा करो तो ds/dy बन जाएगा कि नहीं, ये ds/dy बन गया। ये -x इधर आया तो +x हो गया, e की पावर tan इनवर्स y। अब क्या कर दें इसको, 1 + x² से 1 + y² से डिवाइड कर दें इसको, तो डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y, उपरोक्त समीकरण में 1 + y² का भाग देने पर तो क्या होगा, 1 + y² अपान 1 + y² ds/dy प्लस 1/1 + y², ये x है। e की पावर क्या लिखोगे, tan इनवर्स y अपान 1 + y², ये इससे कट गया है ना, तो ds/dy प्लस 1/1 + y², ये x। तो e की पावर क्या होगा, tan इनवर्स y अपान 1 + y² इक्वेशन फर्स्ट, जो कि x में एक रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं। तो समीकरण किस तरीके है सर, उसका मतलब डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y 1 + y², उपरोक्त समीकरण में 1 + y² का भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण में 1 + y² का भाग देने पर अब क्या करोगे, जो कि x में एक रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, तो समीकरण एक की तुलना ds/dy प्लस ps = q से करने पर सर उसी तरह से पूरा बन गया, उसी प्रकार पूरा उसी तरह बन गया। किसके तरह, ये जो बताए इसके पहले, हाँ हाँ ठीक है, तब कर लेना हो गया, बन जाएगा ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, साल अगला हल कीजिए। तो 1 + x² dy/dx पथरौला स्कूल में तो कोई स्कूल गुप्ता कोई खोले थे, राजकुमार गुप्ता, भोपाल में रहता था, वो क्या नाम था स्कूल में पास में रहती थी। हाँ तो कहाँ गई हुए, कहाँ, वो जहाँ पास हायर सेकेंडरी स्कूल है पथरौला की, हाँ उससे बगल से एक अंदर रोड गई है उधर, तो बिल्डिंग बनवा लिए, तो बस आ गई। हाँ एक तो वो है मैजिक है, 10वीं तक है। हाँ
तो कहे राजकुमार यहीं आ गया। नहीं है हाँ। यहाँ, सीओ है ना वो लगता है। हाँ। किसी बात में तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें क्या करोगे इसको, तो डी बाई उनके भाई चलाते हैं स्कूल, विवेक। अच्छा, राजकुमार मेरे यहाँ पढ़ा है। ट्यूशन। मैथ में 97 नंबर पाया था पर हम। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, दसवीं तक है। आप कौन स्कूल पढ़ते थे? संस्कार पंडित। वो संस्कार किसकी? वो हरिशंकर पंडित। अच्छा, तो डी बाई अपॉन डी एस प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू बी जेड। पी इज इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एस है ना। पी की वैल्यू क्या लिखोगे, 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस। तो आज हर का अवकलन है जिसका समाकलन हर के लाग के ई की पावर क्या लिखते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इक्वल log ऑफ ये होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर ये दूसरे तरह वाला सवाल बताने लगे। अब इसके आगे क्वेश्चन और दिए हैं ना इस टाइप के। डी वाई अपॉन डी एक्स वाला। हाँ, तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई अब बाहर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डी एस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है पूरा, नई वाली किताब की है, पुरानी की नहीं है। ये वाली, फिर यहाँ पे मिसलिनियस के एग्जाम्पल दिए 4-5 तो फिर खत्म होता है। तो क्या करेंगे इसको, ये इसको इसलिए दिया कि सबको ढूंढ के इकट्ठा किया रहता है, ज़्यादा रहते पढ़ाने में आसान, एक साथ पता चला कि वो लास्ट में क्वेश्चन कहीं मिलेगा, कौन एग्जाम्पल में कहीं मिलेगा। ये सब एक टाइप के एक साथ होते हैं। ये से कट गया तो 1 प्लस आ गया एक्स स्क्वायर डी एस, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम प्लस एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन ना, तो ये सी। ठीक है, अब क्या कर दोगे इसको, वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभीष्ट हल है। अब देखो विशेष हल वाली क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y काट x इज इक्वल टू साइन 2x का व्यापक एवं विशिष्ट है, एवं विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जबकि आपको दिया है y बराबर 2, s बराबर पाई बाई 2, y बराबर 2, s बराबर पाई बाई 2, s बराबर पाई बाई।
राजकुमार लोग आपके पड़ोसी ओड़ोसी हैं ना? नहीं सर, परिवार के हैं? जो ना- मामा मतलब मामी जो हैं तो उनकी वो लगेंगी बुआ, सगी बुआ। आज ब्याह कर लिए हाँ, वहीं यहीं? अब पता नहीं, विवेक की तो हो गई है तो इसका मतलब वो बड़े होंगे तो होंगे शायद। कि विवेक बड़े हैं? विवेक सबसे छोटे। विवेक कहाँ के हैं? पता। ये है पास है में कहीं, लगता है वहाँ की होगी, कचपेंच कंचनपुर की। कचपेंच। स्कूल खोलने से पहले निकल लिए थे क्या? नहीं बात नहीं, 2 वर्ष लगती है। लिखो, इसको करो ना, इसको तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन मिल गया एकदम करना शुरू, स्टार्ट मशीन जैसे। कहाँ तक रुकते हैं, कहाँ तक? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स में 3 cot x फिर y बाद में लिख दो, इज इक्वल टू साइन 2s इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर समीकरण 2, समीकरण 1 की तुलना है ना, 1 की तुलना किससे करेंगे? डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर p बराबर -3 cot x और q बराबर क्या होगा? साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर p के साथ तो -3 cot x dx, e की पावर -3 और cot x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं बचपन से, एक पावर -3 लाख साइन एक्स, यही ना? लाख के पहले जो पावर पे चला जाता है, एक पावर लाख साइन क्यूब एक्स। साइन एस की पावर -3 एक पावर लाख 1 साइन क्यूब एक्स, एक पावर लाख आप तो 1 लगा फिर ए होता है, साइन क्यूब एस से हो जाए। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दिया y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? 1 साइन क्यूब की वैल्यू क्या? साइन 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 साइन क्यूब x dx, y अपान क्या होगा? साइन क्यूब x 2 साइन x cos x, नहीं? यहाँ पे लिखोगे साइन x ये साइन एक्स डी एस, एक तो साइन एक्स कट गया। अब देखो साइन अपॉन 1 साइन कोसेक, देखो ना यहाँ 1 साइन कोसेक और cos अपॉन साइन काट, तो कोसेक एक्स काट एक्स, ठीक है? तो बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, एक -2 बाहर हो गया, तो क्या होगा? कोसेक एक्स काट एक्स। अब कोसेक एक्स काट एक्स इंटीग्रेशन तो जानते हैं, पाई अपॉन साइन क्यूब एक्स 2a माइनस कोसेक एक्स प्लस ये क्या होगा? बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स -2 कोसेक एक्स। रिक्वायर्ड का मतलब व्यापक। हाँ, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल। वे क्रम वही रहेगा जो हिंदी में लिखे रहते हैं इसके पहले मालूम करके, तो इसी प्रकार का उसी का अनुभव इंग्लिश में लिखा रहता है।
सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन अतः अभीष्ट हल। सर उसमें हिंदी मीडियम वाले देखते होंगे तो कैसे पता चलता होगा? क्या उसमें मोबाइल में। हिंदी मीडियम वाले हाँ, कैसे पता चलता जैसे होगा? आप वीडियो बनाते हैं, हाँ। इंग्लिश से लिखे रहते हैं, हाँ। उसको हिंदी से आप नहीं बताते, तो मोबाइल में तो सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हिंदी में लिखते रहे तो कहीं तो भूल आ जाते हैं ना, तो समझ जाएंगे वही। अभीष्ट हल तो एक आध क्वेश्चन की है। इतना सब नहीं समझते सर, मैं ही नहीं समझ पाता तो क्या। क्या है कि सुबह सुबह उठ के जो सुबह सुबह उठ के हम यही पढ़ाए रहते हैं तो वो ज़्यादा सुबह वाली चीज़ दिन भर रहती है। इसी टाइप इन्हीं सब क्वेश्चनों को बताए हैं आज। बराबर बराबर दोनों चलने लगा। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे? s बराबर y बराबर 2, s बराबर π/2 क्या दिया है इसमें? शर्त क्या दी गई? y बराबर 2, s बराबर π/2। यही y बराबर 2, x बराबर π/2। हाँ, समीकरण 2 में x बराबर π/2 और y बराबर 2 रखने पर तो 2 sin क्यूब π/2 माइनस 2 कोसेक π/2 प्लस c। तो 2 sin π/2 का मान 1 होता था, 1 का क्यूब माइनस 2 कोसेक π/2 का मान भी 1 है प्लस c। तो 1 का क्यूब 1 ही ना होगा, 2/1। अभी क्या आएगा? -2 प्लस सी। -2 इधर आ गया था, 2 + 2 तो सी बराबर 4। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा? sin क्यूब x = -2 कोसेक x प्लस सी का मान क्या हो गया? 4। शिवम आज कहाँ चला गया सर? ट्यूशन पढ़ रहा था, वहीं पढ़ रहा होगा। कल क्या हुआ कि डांस क्लास गया था तो सर जी आए नहीं रहे होंगे तो वे चला गया खेलने स्टेडियम। 10-5 मिनट लेट रहे होंगे, और आए तो फ़ोन लगा दिए हमारे कि आया नहीं है, और अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठा दिए थे। अब हम लोग ढूंढने लगे उसको। कौन अनजान आदमी के साथ बैठा दिए थे? यहीं से लिफ्ट लेके बैठा दिए थे कि चले जाओ हो गए। अब हम सोचे कि वो आदमी कहीं उतारे ना होगा, लेके चला हो कहीं। अब ढूंढने लगे, कंप्लेन करने जाने, FIR दर्ज करवाने तो जाना, फिर स्टेडियम से लौट रहा था। अब फोन ना लगाते तो वो टाइम से अपने अलॉट ही आता। अब फोन लगा दिए तो बोले कि आया ही नहीं, यहाँ से गया है। अब कहाँ गया होगा? अब वे सोचा कि 2 दिन नहीं आए तो शायद छुट्टी रही होता, आज हम फालतू में चले आए। मझौली चले गए थे ना, तो वो सोचा होगा कि छुट्टी किए रहे होंगे सर जी, हमको पता नहीं था तो आ गए हैं। दो एकादशी को ऐसा हुआ, कल भी एकादशी हम लोग दोनों लोग पासे रहते हैं, तो ऐसा हुआ एक दिन और था कि कहीं अब दोस्त के यहाँ चला गया था पटाखा फोड़ने। उस दिन भी परेशान हो गए। फोन लगा बताना चाहिए उसको, पर बताया नहीं।
सेकंड दीपावली की। हो गया ना ये? हाँ। यही दिए गए अवकल समीकरण का आभीष्ट विशिष्ट हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का आभीष्ट विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई काट एक्स इज इक्वल टू 4x कोसेक एक्स। 4x कोसेक एक्स, इसको घर में लगाना है ना, सिंपल है। बाई इज इक्वल टू 0, कोई कहीं भी राज की बात कुछ नहीं है। एक्स बराबर पाई बाई कर लोगे, कर लेना, कर घर में ना बनेगा बताएंगे फिर। अगला क्वेश्चन ये है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई टेन एक्स। 2 बाई टेन एक्स, ये भी बाई में रैखिक अवकल समीकरण इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, पाई बाई 3, बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0। इसको भी करना। एक और है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 काट प्लस बाई काट एक्स। बाई काट एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। 2 cos x, बाई बराबर 0, एस बराबर पाई बाई 3। ठीक है, ये इसी प्रकार का है। एक क्वेश्चन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई काट एक्स। बाई काट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। एक्स स्क्वायर काट एक्स, वाई बराबर 0, एस बराबर पाई बाई 2। वाई बराबर 0, एस बराबर पाई बाई 2। ये लास्ट वाले को करते हैं और 3 तो घर में लगाना, एक जैसे हैं। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर तो पी बराबर क्या होगा, काट एक्स। क्यू बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स, e की पावर काट एक्स डी एक्स, e की पावर log साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स। अब क्या निकालेंगे, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अतः अभीष्ट हल लिखें, अतः अभीष्ट हल क्या लिखेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एस। बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गति क्या होती है, समाकलन गुणक। लिखे रहना कि समाकलन गुणक। पता चला ऑब्जेक्टिव पूछ जाए कि इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणक है। अब जानते हो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो नहीं समझ पाओगे, समझ जाओगे। समाकलन गुणक है, ऑब्जेक्टिव में आया कई साल। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स। क्यू के स्थान पे, क्यू के स्थान पे कितनी बड़ी वैल्यू है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स, और ये होगा डी एस। साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बाई ये साइन एक्स, और ये क्या होगा 2x ये साइन एक्स,
और डी एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स साइन एक्स, ये डी एक्स, तो बाई साइन एक्स, ये होगा 2 बाहर एक्स साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स ये डी एक्स। ठीक है, बाई साइन एक्स 2 एक्स ये साइन एक्स ए डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो बाई साइन एक्स 2 क्या लिखेंगे एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स तो साइन एक्स डी एक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब फिर क्या लिख देंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट 2 बार। तो बाई साइन एक्स 2, ये क्या लिखोगे एक्स और साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब ये क्या लिख दोगे माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये डी एक्स। ठीक है ना, अब इसको क्या लिखेंगे बाई साइन एक्स, अब ये क्या लिख दोगे माइनस 2x कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 ये होगा कॉस एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो माइनस 2 बाहर, तो ये क्या बचेगा एक्स साइन एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, और फिर से वही बाई साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स प्लस 2 कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यहाँ माइनस 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, एस का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स, एक्स साइन एक्स का जितना आया उतने रख दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको क्या लिखेंगे बाई साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब क्या करेंगे माइनस साइन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस माइनस कॉस, माइनस तो माइनस एक्स कॉस एक्स रहेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस 2x कॉस एक्स हो गया है ना, ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा और साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये क्या होगा डी एक्स। अब देखो वहाँ पास तो गड़बड़ कर दिए, कहाँ वहाँ पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स होगा ना, कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये इसमें भूल हो जाता है। साइन इसका माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स होगा, दोनों थोड़ी माइनस में होते हैं, ये 10 होता है माइनस में, तो साइन इसका माइनस कॉस एक्स 1000 बार यूज कर चुके हैं, तो समझ जाओ कि अब कॉस इसका साइन एक्स होगा, माइनस उसमें नहीं लगेगा, कॉस इसका डिफरेंशियल आई होता है माइनस साइन एक्स, फिर उधर का याद करते हैं तब याद आता है। अब देखो ये चुपचाप इससे कट गया कि नहीं,
प्लस माइनस में है तो। करते जाइए जो करते तो मैं लिखता जा रहा हूँ। अब देखो बाई साइन एक्स, ये पेपर में नहीं आएगा किसी भी हाल में। काहे नहीं आएगा, क्या दिक्कत है इसमें, हैं? क्यों नहीं आएगा बताओ। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा थोड़ी, ऐसा ना लगाना चाहिए। वो क्रम प्रैक्टिस रहती है तो वो कहते हैं कि जो हमसे बनता नहीं वो वह नहीं करेगा। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा कैसे नहीं आएगा। 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, काश का इंटीग्रेशन बताओ, साइन एक्स प्लस फिर से 2 साइन एक्स उड़ गया। अब कितना बढ़िया सवाल है, कहते आएगा नहीं, यही तो उबे करेगा। कितना बढ़िया कट रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस, आप काट रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड। शर्त क्या दी गई बताओ जल्दी से। y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 2। पुटिंग y बराबर 0 s बराबर पाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में y बराबर 0 s बराबर पाई बाई 2 पुट करते हैं। 0 और साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का स्क्वायर साइन पाई बाई 2, ये सी तो 0 हो गया पूरा, पाई स्क्वायर अपान और साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपान 4, पाई स्क्वायर अपान 4। सी का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, बाई साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 80 के स्थान पे क्या पाई स्क्वायर अपान 4। यही आपकी विशिष्ट हल, क्या है विशिष्ट हल। लिख ले इसको, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस अवकल उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है, जो मूल बिंदु से गुजरता है। उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा इसके किसी बिंदु एक्स वाई पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता
इस बिंदु के भुज व कोट के योग के बराबर उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा इसके किसी बिंदु एस वाई पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु के भुज व कोट के योग के बराबर है। खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु के भुज व कोट के योग के बराबर है। देखो प्रवणता निकालने के दो तरीके हैं, कुछ 11वीं क्लास में जो पढ़े थे, एक और तरीका है। जैसे मान लो एक वक्र है जो मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए अब इसके वक्र के किसी बिंदु पी एस वाई पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता इस बिंदु के एक्स वाई के कोण होते हैं। प्रवणता किससे दी जाती है? जैसे दो तरीके से प्रवणता दी जाती है कि कोई सरल रेखा एस के साथ कोण क्या बनाती है। जैसे मान लो ये, मान लो 30 अंश का है या कितने, मान लो 60 अंश का है, तो 60 के पहले tan लगा दो तो tan 60 इस रेखा की प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, जो कि 11वीं क्लास में पढ़े हो। दूसरा ये है कि मान लो ये वक्र का समीकरण है y बराबर एक्स स्क्वायर, सपोज करते हैं, इसका अवकलन कर दो तो dy अपॉन ds तो क्या आएगा 2x। अब dy अपॉन ds का मान जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे हो, मान लो सपोज करते हैं बिंदु 1 2 है, तो s के स्थान पे 1 रख दो, y के स्थान पे 2, 2 गुणे s के स्थान पे 1 रखोगे, y तो इसमें है ही, तो dy अपॉन dx का मान जो आया है 1 2 पर, ये 2, तो ये 2 क्या कहलाएगा? 1 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। और जिस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है उसका अवकलन कर दो, और जिस बिंदु पर खींची जा रही है उस बिंदु पर अवकलन का मान निकाल दो, तो अवकलन का मान जो होगा वो क्या कहलाएगी? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, तो dy अपॉन ds मान लेते हैं वक्र का समीकरण है y बराबर fx, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? dy अपॉन ds का मान, dy अपॉन ds का मान किस बिंदु पर? dy अपॉन ds स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, तो कहता है स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है किसके बराबर है? उस बिंदु के भुज और कोट के योग के बराबर है। तो बिंदु दिया है एस वाई, क्या दिया है? एस वाई, तो एस वाई का भुज, एस भुज हो गया, वाई कोट हो गया, तो एस प्लस वाई के बराबर है प्रवणता। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर एस प्लस वाई, तो इसको वाई को इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एस माइनस वाई इज इक्वल टू एस, जो कि वाई में एक रैखिक अवकल समीकरण है। वाई में एक रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो लिखो माना वक्र का समीकरण, माना वक्र का समीकरण y बराबर fx है। ठीक है, तब वक्र एक के बिंदु x y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर डी वाई अपॉन ds। तो बिंदु एक्स वाई के भुज व कोटि का योग बराबर एस प्लस वाई। तो प्रश्नानुसार डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एस माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, जो कि y में 1
रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना dy अपॉन ds प्लस py इज इक्वल टू q से करने का। तो p बराबर क्या है, -1, q बराबर s। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद वो वाला निकालेंगे। हाँ, हो गया। देखो पी डी एस ई की पावर, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू बताओ क्या है, -1 डी एस की पावर माइनस। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए डी एस। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर -x, अभीष्ट हल लिख लो। तो ये क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या है x, और ई की पावर -x ये डी एस। तो बाई ई की पावर -x, ये क्या होगा x, ई की पावर -x डी एस, डी अपॉन डी एस एक्स, ई की पावर -x ये डी एस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। बाई ई की पावर -x ये x, ई की पावर -x अपॉन -1, ई की पावर -x अपॉन -1 ये डी एस। तो बाई ई की पावर -x, ई की पावर -x, माइनस प्लस ई की पावर -x अपॉन -1 प्लस सी। तो बाई ई की पावर -x, ये क्या होगा, -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x प्लस सी। बाई ई की पावर -x, ई की पावर -x कामा, तो -x -1 प्लस सी। अब क्या लिखोगे, बाई ई की पावर -x, ये होगा ई की पावर -x, ई की पावर -x को उधर ले जाओ, ई की पावर -x अपॉन ई की पावर -x -x -1 और ये प्लस सी ई की पावर -x। तो ये इससे कट गया। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, -x -1 प्लस सी ई की पावर x। तो क्या आएगा ये, ठीक है। अब चूंकि वक्र 3 बिंदु 0 0 से गुजरता है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक, वक्र 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो क्या होगा, बाई के स्थान पे 0, एस के स्थान पे 0। तो क्या होगा, 0 बराबर -1 और सी ई की पावर 0 वैल्यू 1, 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या होगी 1। तो सी का मान 3 में रखने का, सी का मान 3 में रखने का। तो बाई बराबर -x -1 प्लस सी के स्थान पर 1 लिख दिए, ई की पावर x। तो क्या होगा, x प्लस पाई और प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x। यही आभीष्ट वक्र का समीकरण है, यही आभीष्ट वक्र का समीकरण, ठीक है। ये वक्र मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता, देखो कैसे साबित करोगे मूल बिंदु से गुजरता है। x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, यहाँ पे 0 रखो, तो 1 बराबर ई की पावर 0, ई की पावर 0 को मान 1, तो 1 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, संतुष्ट हो रहा है मूल बिंदु से। तो यह तक उन लोगों को पढ़ाए हैं। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, मिसलिनियस 4-5 तो कल लास्ट रहेगा।